नेटफ्लिक्स के अननोन द लॉस्ट पिरामिड का उसी सप्ताहांत पर आगमन, जब दुनिया भर के दर्शकों ने इंडियाना जोन्स और डायल ऑफ डेस्टिनी द्वारा प्रदान किए गए खाली तमाशे पर सामूहिक कंधे उचकाते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की, इससे अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता था। क्योंकि पांचवीं इंडी फिल्म से लंबे समय तक निराश होने के बाद जो एकमात्र तार्किक चीज बची है, वह है 84 मिनट की डॉक्यूमेंट्री को प्ले करके पुराने जमाने के साहसिक कार्य के लिए अपनी लालसा को संतुष्ट करना, जिसे नेटफ्लिक्स के एल्गोरिदम ने चतुराई से आपके होम पेज के ठीक शीर्ष पर रखा है। 2020 के समान रूप से उत्कृष्ट द सीक्रेट्स ऑफ द सक्कारा टॉम्ब द लॉस्ट पिरामिड का एक आध्यात्मिक अनुवर्ती मिस्र के सक्कारा नेक्रोपोलिस के छिपे हुए खजाने का पता लगाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ की खोज के रूप में डिजाइन किया गया है, जो 4000 से अधिक पुराने तहखानों और दरारों का एक विशाल चक्रव्यूह है। साल इस आकर्षक दुनिया में हमारे मार्गदर्शक प्रसिद्ध डॉक्टर ज़ही हवास हैं, जो 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में टेलीविजन पर एक प्रमुख व्यक्ति थे। विवादास्पद नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री को कब्र में दफना दिया जाना चाहिए, आजीवन शोमैन रहे। डॉक्टर हवास अभी भी इंडियाना जोन्स और जे लेनो के मिश्रण की तरह कपड़े पहनते हैं। उसके सिर पर एक फेडरा और उसकी पीठ पर डेनिम। फिल्म में कई मौकों पर वह खुद की तुलना हैरिस फोर्ड के प्रसिद्ध साहसी व्यक्ति से करते हैं। जैसे ही वह खुद को संकीर्ण शाफ्ट में निचोड़ता है, तंग मार्गों के माध्यम से घूमता है और अपने भूरे चेहरे को ताबूत से मात्र इंच की दूरी पर लाता है जो हजारों वर्षों से खुले नहीं हैं। डॉक्टर हवास कब्रों में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना से बेफिक्र दिखते हैं, क्योंकि वह बिना मास्क के खुदाई स्थल के आसपास घूमते हैं, अतीत के धुएं और वर्तमान की धूल में सांस लेना। फिल्म में उनके प्रतिद्वंद्वी, या कम से कम शुरुआत में उनकी स्थिति ऐसी ही है, समान रूप से प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर मुस्तफ़ा वज़ीरी हैं, जो कुछ ही मील दूर अपने उत्खनन स्थल की देखरेख कर रहा है। इन दो किंवदंतियों को जितनी संभव हो उतनी छिपी हुई कलाकृतियों की खोज के लिए समय के खिलाफ लड़ते हुए देखने के नाटक में हमें बताया गया है कि डॉक्टर वज़ीरी, जो अब मिस्र के पुरावशेष मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य करते हैं, डॉक्टर हवास के शिष्य थे। दिन में वह अपने पुराने गुरु से विस्मय में रहता है और ऐसा लगता है कि उसने अपना रूप भी उसी के अनुरूप बनाया है, लेकिन तुलनात्मक रूप से वह अधिक सतर्क व्यक्ति है। डॉक्टर वज़ीरी शाफ्ट से नीचे उतरने से पहले नकाब लगाना सुनिश्चित करते हैं और एक दृश्य में जब वो एक ताबूत को तोड़ने के बाद हवा में कुछ गंदा सूंघते हैं तो पीछे हट जाते हैं। वो अपने घुटनों को पकड़ते हुए अपनी सांसें संभालने में एक पल लेता है और फिर भीड़ भरे भूमिगत कक्ष में बाकी सभी को सावधान रहने का आदेश देता है। दूसरे क्षण में वो उस प्राचीन मिस्र को कोसता हुआ प्रतीत होता है जो 2000 साल पहले एक घटिया काम करने के कारण खोजी गई मम्मी का लेप करने के लिए जिम्मेदार था। उस गरीब आदमी की घटिया करतूत के कारण डॉक्टर वज़ीरी खाली हाथ रह गए हैं। प्रदर्शन पर मनमोहक विलक्षणता के बावजूद इस दृश्य में एक रोमांटिक अंतर्धारा है। ऐसा लगता है मानो अतीत और वर्तमान में सीधा संवाद हो रहा हो। आप लगभग कल्पना कर सकते हैं कि प्राचीन एम्बलम भविष्य के खोजकर्ता को निराश करने पर निराश हो रहा होगा। लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर हवास कहीं अधिक बड़बोले व्यक्तित्व हैं, जैसा कि वो हमेशा से रहे हैं। उस समय भी जब वो डिस्कवरी चैनल पर कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहे थे, नेट जियो, ये स्पष्ट था कि वो आदमी जानता था कि कैमरे के सामने आकर्षण कैसे बढ़ाया जाए। द लॉस्ट पिरामिड में वो अस्पष्ट शब्दों में बोलता है, एक के बाद एक जोश पैदा करता है जो इस तरह की चीजों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए शुद्ध कैटनीप के रूप में काम करेगा। उनका वर्णन समान मात्रा में आकर्षक और ज्ञानवर्धक है और फिल्म दर्शकों पर अनावश्यक जानकारी न डालने का अच्छा काम करती है। हमें मिशन में निवेशित रहने के लिए बस इतना ही दिया गया है, मिस्र के तीसरे राजवंश के अंतिम फिरौन हुनी की खोई हुई कब्र को ढूंढना। जैसे जैसे समय समाप्त होता है, डॉक्टर हवास और डॉक्टर वज़ीरी दोनों अपने संबंधित खुदाई स्थलों पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कुछ सचमुच शानदार खजाने की खोज करते हैं। यहाँ तक कि जब ये स्पष्ट है कि दोनों पुरातत्वविदों के मन में वास्तव में एक दूसरे के प्रति वैसी शत्रुता नहीं है जैसा कि फिल्म में शुरू में दर्शाया गया था। आप एक दर्शक के रूप में उनकी अलग अलग खोजों में लगे रहते हैं, क्योंकि दिन के अंत में वे खुद से भी बड़े उद्देश्य की सेवा कर रहे होते हैं। बहुत लंबे समय से डॉक्टर हवास और वज़ीरी कहते हैं, पश्चिमी खोजकर्ता मिस्र में ऐतिहासिक खोज करने के लिए सभी प्रशंसाएं लेकर चले गए हैं। हॉवर्ड कार्टर का उल्लेख एक से अधिक बार किया गया है। मिस्र की उपलब्धि पर प्रकाश डालना और राष्ट्रीय गौरव को फिर से जागृत करना उनका साझा जुनून है जो द लॉस्ट पिरामिड बनाता है। इसके पहले सक्कारा मकबरे के रहस्य की तरह आपने मूल रूप से जितनी कल्पना की होगी उससे कहीं अधिक सार्थक अनुभव